हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोल सकते हैं। AK2 के कॉलेज में इसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से नाम जाना जाता है, और I2 में इसको इलेक्ट्रिकल साइंस। और आप यदि 12th में भी बात करेंगे तो रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, फिजिक्स में भी ये पढ़ना है आपको। तो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके पेपर में इससे रिलेटेड 100% डेरिवेशन आता है, अदरवाइज इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है। तो जब भी हम रेजोनेंस की बात करेंगे, रेजोनेंस दो टाइप्स के होते हैं, सीरीज इलेक्ट्रिकल की, मैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की बात कर रहा हूं। तो जब भी रेजोनेंस की बात करेंगे तो एटलीस्ट आपके पास दो एलिमेंट होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना। केवल एक सिंगल एलिमेंट से रेजोनेंस नहीं होगा, और उसके लिए इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का होना बहुत जरूरी है। तो सीरीज रेजोनेंस, व्हेनेवर टॉकिंग अबाउट सीरीज रेजोनेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, R फॉर रेजिस्टेंस, L फॉर इंडक्टेंस एंड C फॉर कैपेसिटेंस। आप जानते हो R की प्रॉपर्टी होती है करंट का फ्लो होने का अपोज करता है। L और C दोनों एनर्जी को स्टोर करते हैं। L ड्यू टू आपका मैग्नेटिक फील्ड करता है, और कैपेसिटेंस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड करता है। R के क्रॉस जो ड्रॉप होता है उसको में VR बोलते हैं, L के क्रॉस जो ड्रॉप होता है उसको VL बोलते हैं, और C के क्रॉस जो वोल्टेज होता है क्या बोलते हैं, VC बोलते हैं। ये तो हो गया सर्किट डायग्राम, इसको हम बोलते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, इसको बोलते हैं हम फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम। तो फेजर में, फेजर के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि जब भी एक्स एक्सिस पे वो क्वांटिटी लेंगे जो सर्किट में क्या होता है, सेम होता है। जैसे मान लो ये सीरीज सर्किट है, तो सीरीज में क्या सेम होगा, करंट की वैल्यू क्या होती है आपकी, सेम होती है। तो दैट्स वाई हमने I ले लिया। यदि ये प्योरली रजिस्टिव हो, क्या हो, प्योरली रजिस्टिव, तो आपने पढ़ा होगा, या फिर मेरे चैनल पे जाकर के, प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल साइंस के कि प्योरली रजिस्टिव के केस में क्या बिहेवियर होता है, प्योरली इंडक्टिव के केस में क्या बिहेवियर होता है, एंड प्योरली कैपेसिटिव के केस में बिहेवियर क्या होता है। तो रेजिस्टेंस के केस में करंट वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं, उसको इन फेज भी बोलते हैं, और या एक दूसरे को पैरेलल भी होता है। L के केस में वोल्टेज क्या होता है, π/2 लीड करता है, और C के केस में π/2 वोल्टेज हमारा क्या करता है, लैग करता है। तो रेजोनेंस के केस में होता क्या है कि हम L और C की वैल्यू चेंज करते हैं, और एक टाइम आता है जब हमारा ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाए। क्या हो जाए, व्हेन VL इक्वल टू VC। मतलब फॉर सीरीज रेजोनेंस, फॉर सीरीज रेजोनेंस क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस VL इक्वल टू क्या होना चाहिए, VC होना चाहिए। क्या होगा, VL इक्वल टू VC। इट मीन्स, और मुझे करना क्या है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। दैट्स व्हाई VL कैन बी रिटन एज IXL, और VC को हम लोग क्या बोलेंगे, IXC। I से I कैंसिल हो जाएगा। दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज XL इक्वल टू XC। XL को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और XC को क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, तो हम ये भी बोलते हैं कि फॉर सीरीज रेजोनेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू क्या होना चाहिए, इंडक्टिव कैपेसिटेंस। और XL कैन बी रिटन एज ओमेगा L, XC कैन बी रिटन एज 1/ωc, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, है ना, तो ओमेगा को हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्या लिख सकते हैं, 2πf। तो ओमेगा कैन बी रिटन एज 2πf। दिस एक्सप्रेशन कैन बी आल्सो रिटन एज 2πf। और मान लो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, दैट्स व्हाई हम इसको FR लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, FR। FR मतलब सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी equal to 1/LC. This can be also written as 4π square FR square equal to 1/LC. FR square equal to 1/4π square LC। मुझे FR की वैल्यू फाइंड करना है, तो स्क्वायर है, उधर जाकर के 4π स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2π,
और इसको लिख सकते हैं रूट LC। तो एफ आर मतलब सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है एफ आर इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। मतलब जो भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसको ऐसे लिख सकते हो रूट 1/LC, क्योंकि 1 का क्या होता है रूट आपका 1। तो एफ आर इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC। तो जब भी सीरीज रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी होगी, ये भी डिफाइन करता है डिफाइंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो आपसे कहा जाता है कि आप कह सकते हो कि द फ्रीक्वेंसी एट विच सीरीज रेजोनेंस इज अकर, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस की कंडीशन हमारी अकर होगी उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ गई आपकी एफ आर इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC। तो अब जैसे मान लीजिए कि सीरीज रेजोनेंस होता है तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, मतलब कब पता चलेगा कि हमारा सीरीज रेजोनेंस हो गया या फिर सीरीज रेजोनेंस होगा तो क्या क्या हमारी उस सर्किट की बिहेवियर होगा। पहला फर्स्ट कि नेट रिएक्टेंस शुड बी 0, मतलब x इक्वल टू XL माइनस XC इक्वल टू 0। x को नेट रिएक्टेंस बोलते हैं, x इसको ऐसे भी बोल सकते हैं XL इक्वल टू XC। सेकेंड, जो फेज एंगल है फाई वो 0 डिग्री होगा, कितना होगा 0 डिग्री। रीजन बिहाइंड दैट की वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। थर्ड, पावर फैक्टर की जो वैल्यू होगी PF cos फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, मतलब द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज यूनिटी। पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 होगी। फोर्थ, इंपीडेंस Z इक्वल टू क्या होता है, यदि मान लो RLC सर्किट ले लो R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, चाहे XC माइनस XL डिपेंड करता है कौन सी वैल्यू ज्यादा है। तो रेजोनेंस के केस में ये वैल्यू 0 हो गई, इट मींस इंपीडेंस किसके इक्वल हो गया, रेजिस्टेंस के। ये ध्यान देने वाली बात है कि जब भी सीरीज रेजोनेंस होगा तो इंपीडेंस किसके इक्वल टू हो जाएगा आपका, रेजिस्टेंस के हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, जो करंट I की वैल्यू होती है वो V/Z होती है और Z किसके इक्वल टू होता है, R होता है। तो यहां पे ये टर्म मिनिमम होता है, क्या होता है, जो डिनोमिनेटर वाला होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है, क्या होती है, मैक्सिमम। इसीलिए इस सर्किट को हम लोग एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। आपसे पूछा जाता है कि वाई सीरीज रेजोनेंस या सीरीज रेजोनेंस सर्किट इज नोन एज एक्सेप्टर सर्किट। तो आप बताओगे कि इन द केस ऑफ सीरीज रेजोनेंस द वैल्यू ऑफ करंट विल बी मैक्सिमम। करंट की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। दैट्स व्हाई सीरीज रेजोनेंस वाली सर्किट जो होती है कौन सी सर्किट होती है आपकी, एक्सेप्टर सर्किट होती है। ओके, उसके बाद हमें क्वालिटी फैक्टर फाइंड करना होता है। तो क्वालिटी फैक्टर की जो वैल्यू होती है अभी मैं फाइंड करके दिखाता हूं, QF इक्वल टू 1/R अंडर रूट L/C। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि रेशियो होता है। उसके बाद रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है FR इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज रेजोनेंस। अच्छा, सीरीज रेजोनेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें यदि किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करना है ना, तो उन दोनों की फ्रीक्वेंसी, जैसे ट्रांसमिटिंग एंटीना है, रिसीविंग एंटीना है, जो हम सिग्नल वहीं देख पाते हैं, है ना। जैसे मान लो टीवी है तो कोई भी लाइव एक्सक्लूसिव हो या कोई रिकॉर्डेड हो या कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे न्यूज हो, चाहे मूवी हो, जब हम दोनों एंटीना, रिसीविंग एंटीना जो हमारे घरों के ऊपर डिश के फॉर्म में लगा होता है, ट्रांसमिटिंग एंटीना जहां से भी सिग्नल को ट्रांसमिट किया गया है, जैसे ही दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी वो सिग्नल क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इस केस में कैसे होगा भाई, क्योंकि इस केस में करंट की वैल्यू क्या होगी आपकी, मैक्सिमम होगी। तो सीरीज रेजोनेंस के केस में क्या होता है आपका, करंट की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और वो सिग्नल क्या हो जाता है आपका, ट्रांसमिट हो जाता है। अब इसी का जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, कि सीरीज रेजोनेंस के केस में आप ये बताओ कि क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर इन द केस ऑफ सीरीज रेजोनेंस। तो इसकी डिफिनेशन है
क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस टू द टोटल वोल्टेज। आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ, चलो भाई क्वालिटी फैक्टर बताओ होता क्या है। तो क्वालिटी फैक्टर बताता है वे कि द एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी अक्रॉस एल एंड सी, कितनी एनर्जी इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के क्रॉस स्टोर होगा वो बताता है क्वालिटी फैक्टर। और इसकी डिफिनेशन क्या होगी, QF इक्वल टू VL बाई V और VC बाई V। तो हम इसको डिराइव कर रहे हैं, मान लो मैं इस एक्सप्रेशन से कर रहा हूं, आप उससे भी करोगे तो सेम वैल्यू आएगी। मुझे अब R, L और C के, क्योंकि एनर्जी किसके स्टोर होती है, किसके क्रॉस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस के क्रॉस। तो VL कैन बी रिटन एज IXL और इन द केस ऑफ सीरीज रेजोनेंस, पहले तो V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू जेड, I से I कैंसिल, दिस कैन बी रिटन एज XL बाई जेड। XL इन द केस ऑफ सीरीज रेजोनेंस, Z किसके इक्वल टू होता है, हमारा R होता है। XL कैन बी रिटन एज ओमेगा L अपॉन R। अब ओमेगा को मुझे हटाना है, तभी मैंने डेरिवेशन किया था, वहां पे आया है एक जगह ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई LC। इसका मतलब है ओमेगा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन अंडर रूट LC। तो दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज L R अंडर रूट LC। इस रूट L को मैं रूट L इंटू रूट L लिख सकता हूं, अपॉन R इसको लिख सकता हूं रूट L इंटू रूट C। एक L से L क्या हो गया, रूट L से रूट कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गया आपका 1 बाई R अंडर रूट L बाई C। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर इन द केस ऑफ सीरीज रेजोनेंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पैरेलल रेजोनेंस, कैसे हम पैरेलल रेजोनेंस फाइंड करते हैं और उस केस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि व्हाट आर द क्वांटिटी विच आर सेम बोथ सीरीज एज वेल एज पैरेलल रेजोनेंस। तो दो चीजें दोनों के केस में सेम होती है, एक होता है पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होती है, और दूसरा होता है क्वालिटी फैक्टर। सीरीज और रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस दोनों के केस में क्या होता है आपका QF इक्वल टू 1 बाई R अंडर रूट L बाई C। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पैरेलल रेजोनेंस क्या होता है ना, और उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होगा सीरीज एज वेल एज पैरेलल रेजोनेंस, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं। उसके बाद डिस्कस करूंगा कि बैंडविड्थ क्या होती है ना, बैंडविड्थ कैसे फाइंड करते हैं, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, और जो RLC इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल 100% आता है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस दिया होगा। इस टाइप के कैसे न्यूमेरिकल्स हमारे पेपर में आता है। मेरे राय क्लासेज बाय रितेश राय क्लासेज बाय रितेश राय, प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी कमेंट्स है, यदि कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, सो डैट कि आपका जब भी कमेंट है उस पर काम किया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।